ज़माने तालिब इल्मी में भी ये बड़े संजीदा, बावकार और बड़े मेहनती तालिब इल्मों में थे। मैं समझता हूं कि हुजूर हाफिज़े हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का फैज़ान यहाँ जारी करने के लिए हमारे आकाओं ने इन्हें मुंतखब किया। सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए कि हम तो ये मानते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं मगर है तो बहुत कुछ है, क्योंकि ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना सईद साहब को सलामत रखे और इस इलाके में अहले सुन्नत वल जमात की तर्जमानी और अहले सुन्नत की ताईद व हिमायत के लिए इस जगह को एक मरकजी जगह में तब्दील फरमा दे। बहरहाल मैंने कुरान मुकद्दस की जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उसी के तनाजुर में थोड़ी देर आपके साथ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूंगा। आप हजरात थोड़ा वक्त देंगे मुझे? माशाअल्लाह। तो एक बार निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हुजूर साहिब लौलाक फख्र मौजूदात रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सुहाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत का एक मुकद्दस काफिला स्टेज पर तशरीफ फरमा है। जनाब जमजम फतेहपुरी साहब से काफी जमाने के बाद मुलाकात हुई और दीगर इस इलाके के उलमा भी तशरीफ फरमा है। पूरी तवज्जो बारगाह रिसालत की तरफ करें। तहते लफ्ज चंद अशार पेश कर रहा हूं जिससे अंदाजा होगा कि आप वाकई सुनने के मूड में हैं या नहीं। ठीक है? एक तसव्वुर जमाए कि आप एक वली की बारगाह में तो बैठे हैं मगर गुंबदे खजरा आपकी निगाहों के सामने है। एक तसव्वुर कर ले, इसलिए कि तसव्वुरात का आलम अजीब होता है। मदीना दूर भी हो तो करीब होता है। तो गुंबदे खजरा को अपनी निगाहों में बसाएं और एक आशिक़े रसूल का शेर सुनाऊंगा जो आपके ही इलाके का है, जो आप ही के सूबे का है और वाकई वो आशिक़े रसूल है। कहते हैं उनके रोज़े पे बहारों की वो ज़ेबाई है। बारगाह रिसालत को अपनी निगाहों में लाओ। उनके रोज़े पे बहारों की वो ज़ेबाई है जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है। जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है और पांव लग जाए तो पत्थर का जिगर मोम बने। या रसूल अल्लाह, पांव लग जाए तो पत्थर का जिगर मोम बने और हाथ लग जाए तो शर्मिंदा मसीहाई है। हाथ लग जाए तो शर्मिंदा मसीहाई है। और एक आशिक़े रसूल का आखिरी वक्त हो, रूह निकल रही हो और वो बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ लौ लगाया हो और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम
फरमा दें, उसके जागनी के वक्त तशरीफ लाएं तो मंजर क्या होगा। शायर कहता है कि मिल गई रूह को जब उनके कदम की आहट। अरे मोहब्बत से बोलिए। मिल गई रूह को जब उनके कदम की आहट, रूह जाती हुई शर्मा के पलट आई है। हाय हाय सुभान अल्लाह। रूह जाती हुई शर्मा के पलट आई है। अब उस आशिक़े रसूल का तारुफ उसके शेर से सुने। कहते हैं सर पे सर क्यों न झुके उनके कदम पर अरशद, सर पे सर क्यों न झुके उनके कदम पर अरशद। अरे एक गुलामी है तो कौनैन की आकाई है। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताज शरिया उर्से रफीक मिल्लत हजरत अल्लामा अख्तर रजा साहब किबला। एक गुलामी है तो कौनैन की आकाई है, यानी जो मुस्तफा का गुलाम बन गया वो सारी कायनात का इमाम बन गया। मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, आज का ये जलसा और ये सारी आवाम जो इस जलसे में शरीक होने के लिए आए, एक अल्लाह वाले की बारगाह से इनकी मोहब्बत है, इनका ताल्लुक है। अरे बोलो भाई, ये ताल्लुक और ये निस्बत हमारे लिए बड़ी अहम चीज होती है। मेरा मौजू दूसरा है, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल से समझा दूं कि देखो ताल्लुक और निस्बत का कितना बड़ा फायदा होता है। एक शख्स बड़ा नेक, बड़ा पाकबाज, बड़ा सच्चा, बड़ा नमाजी, बहुत अच्छा है, मगर उसका उठना बैठना चोरों के साथ, शराबियों के साथ, डाकुओं के साथ, फुस्साको फुज्जार के साथ है, तो लोग उसके बारे में क्या ख्याल करेंगे। तो बोलो भाई। और एक शख्स बेनमाजी है, गुनहगार है, फासिको फाजिर है, मगर हमेशा नेकों के साथ रहता है, अच्छों के साथ रहता है, तो उसकी गिनती अच्छों में होती है। अच्छों की बरकत से वो भी अच्छा ही समझा जाता है। बात समझ में आ रही है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल से समझाया है कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई। बारिश जब नाजिल होती है तो रूए जमीन पर हर इलाके में बरसती है, मगर जरा गौर करना, वही बारिश का पानी कभी समंदरों में गिरता है, कभी नदियों में गिरता है, कभी कुएं में गिरता है, कभी चश्मों में गिरता है, कभी हौज में गिरता है। बारिश का पानी वही है, मगर जब वो समंदर में गिरा, उसका ताल्लुक समंदर से हुआ, तो हम उसे समंदर का पानी कहते हैं। जब वो नदी में गिरता है तो उसे नदी का पानी कहते हैं। जब वो नहर में गिरता है तो नहर का पानी कहते हैं। जब कुएं में गिरता है तो उसे कुएं का पानी कहते हैं। अरे पानी तो वही है ना। हमारी बात समझ में आ रही है? पानी एक ही है, कभी समंदर कहलाया, कभी दरिया कहलाया, कभी नहर कहलाया, कभी कुआं कहलाया। पानी में कोई खासियत नहीं, उसकी निस्बत बदलती गई, उसकी निस्बत बदलती गई। कुएं से निस्बत हुई तो कुएं का पानी, नहर से निस्बत हुई तो नहर का पानी, समंदर से निस्बत हुई तो समंदर का पानी।
ठीक है। अब हम जरा तस्वीर को पलटते हैं। वही पानी कभी नाले में गिरता है, कभी गटर में गिरता है, कभी नजासत में गिरता है। अरे बोलो, गिरता नहीं गिरता। अब उस पानी को गटर का पानी कहते हैं, नाले का पानी कहते हैं, पेशाब खाने का पानी कहते हैं, नजिस पानी कहते हैं, नापाक पानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसकी निस्बत जो है वो गंदी हो गई है। पानी तो पाक था, पानी तो वही है जो समंदर में गिरा। अब वही पानी जब नाले में गिरा तो उसे नजिस नापाक पानी कहते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो बारिश का कौन सा पानी बनना चाहता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है। अगर बारिश का पाक पानी बनना है तो आला हजरत से निस्बत पैदा करो, मुफ्ती आजम से पैदा करो, गौसुल आजम से पैदा करो। और अगर नापाक बनना है तो मुस्तफा के गुस्ताखों से ताल्लुक पैदा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। माशाअल्लाह, क्या खिताब हो रहा है। माशाअल्लाह, वाह। बात समझ में आई? तो तुम्हारा ताल्लुक देखा जाएगा कि तुम्हारा ताल्लुक किससे है। नेकों से ताल्लुक बनाओगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी नेक रहोगे, आखिरत में भी नेक रहोगे। वाह। अब आइए मैं आपको बताऊं, मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि जब यमन से इमदादी काफले मदीने तैयबा को आने लगे तो हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो उमर जिनके बारे में मुस्तफा प्यारे इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फारूक नबी बन के आते, उमर नबी बन के आते। बड़ी शान वाले, बड़ी अजमतों वाले फारूक आजम हैं। फारूक आजम का जमाना तमाम बिलाद इस्लामिया से लोग आते थे, मुलाकात करते थे। जब यमन के लोग आने लगे तो हजरत फारूक आजम जब उनसे मुलाकात करते थे तो फरमाते थे, हल फीकुम उवैस इब्न आमिर। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। क्या तुम्हारे अंदर उवैस इब्न आमिर मौजूद है, जिनको हम और आप हजरत उवैस करनी कहते हैं। फारूक आजम अशरे मुबश्शरा में, फारूक आजम पूरी उम्मत मुहम्मदिया में सिद्दीक अकबर के बाद सबसे अफजल है। बोलो सही है ना? मगर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ताबई को तलाश कर रहे। हजरत फारूक आजम एक ताबई को, हजरत उवैस करनी को तलाश कर रहे। फारूक आजम तो खुद सहाबी हैं और ऐसे सहाबी कि जिंदगी भर तो नबी के साथ रहे, वफात के बाद भी पहलुए मुस्तफा में। अरे बोलो है कि नहीं? जमीन के ऊपर भी नबी की सोहबत और जमीन के नीचे भी नबी की सोहबत। तो आप उन लोगों से पूछते कि क्या तुम्हारे अंदर उवैस इब्न आमिर मौजूद है? पूछते रहे, पूछते रहे, यहां तक कि एक काफिला ऐसा आया कि हजरत फारूक आजम को मालूम हुआ कि ये लोग यमन से आए हैं। आपने फरमाया, हल फीकुम उवैस इब्न आमिर, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे अंदर उवैस इब्न आमिर मौजूद है? यानी उवैस करनी है।
तो सारे लोग खामोश होकर एक तरफ देखने लगे। एक इंसान फटे पुराने कपड़ा पहने हुए, परागंदा सर, गर्दो गुबार जिस्म पर लगा हुआ, कंबल ओढ़े बैठे हुए थे। कंबल ओढ़ करके बैठे हुए थे कोने में। तो लोगों ने इशारा किया कि ये हैं उवैस करनी। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी तरफ देखा, फरमाया हल अंत उवैस इब्न आमिर, क्या तुम उवैस इब्न आमिर हो? उन्होंने सर उठाया, कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरा ही नाम उवैस इब्न आमिर है। फरमाया अच्छा, तो क्या तुम मुराद की शाख करम से ताल्लुक रखते हो? कहा जी, मेरा ताल्लुक कबीले मुराद की शाख करम से है। कहा तुम्हारी वालिदा जिंदा है जिनके तुम खिदमत गुजार हो? कहा बिल्कुल आपने सही कहा। कहा तुम्हारे बदन में सफेद दाग था जो ठीक होकर के 1 दिरहम के बराबर बचा है? कहा आपने बिल्कुल सही कहा। कहा तो अगर तुम ही वैसे करनी हो तो वहां से उठो, मेरे करीब आओ। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं। और करीब बुलाने के बाद कहा कि मेरे आका, मेरी आंखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उमर, कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पास एक शख्स आएगा जिसका नाम उवैस इब्न आमिर होगा। मेरे आका ने तुम्हारी ये निशानियां बताई और मुस्तफा प्यारे ने कहा था कि तुम उवैस से मुलाकात करना और जब मुलाकात हो जाए तो उनसे अपने बख्शिश की दुआ कराना। अरे मोहब्बत से बोलो यार। फारूक आजम तो वो है जिनको मुस्तफा ने जन्नत की बशारत दुनिया में दे दी। अरे अशरे मुबशरा में से हुजूर ने जन्नत की बशारत दे दी, बख्शे बख्शाए सहाबी। फिर भी मुस्तफा प्यारे फरमाते हैं उवैस से मुलाकात करना और उनसे बख्शिश की दुआ कराना। हजरत उवैस करनी की आंखों में आंसू आ गए। अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। कहा ये मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है, तुम मेरे हक में दुआ करो। हजरत उवैस करनी ने दुआ की और उसके बाद आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हारे लिए यमन के हाकिम को कुछ लिख दूं ताकि तुम्हारे रहने सहने खाने पीने का इंतजाम हो? आपने कहा अल्लाह हमारे लिए काफी है। वो तो रुखसत हुए, मगर एक बड़ा अहम सवाल जो ये वाकया बताने का मकसद है वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी, वैसे करनी ताबई, सहाबी का मकाम बुलंद होता। फारूक आज़म अशरे मुबशरा में बख्शे बख्शाए सहाबी। और हुजूर ने फरमाया कि तुम वैसे करनी से मिलना, तुम मुलाकात करना और अपने बख्शिश की दुआ कराना। क्यों? फारूक आज़म तो बख्शे हुए हैं, जन्नत तो मुस्तफा करीम ने दी, वादा दुनिया में कर लिया। अब उन्हें क्या जरूरत कि वो अपने से कम फजीलत वाले से मुलाकात करें? उनको क्या जरूरत कि वो अपने बख्शिश की दुआ कराएं? इस वाकये में अल्लाह के नबी ने हमें यह पैगाम दिया और फारूक आज़म ने अमल करके उम्मत को बता दिया कि मुझे वाकई उवैस से मिलने की जरूरत नहीं,
मगर ये अकीदा दे रहा हूं कि जब एक अल्लाह वाला एक अल्लाह वाले से मिल सकता है, बल्कि एक अल्लाह वाला एक अल्लाह वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकता है, तो समझ लो ऐ लोगों, तुम जहां कहीं अल्लाह वाले हो वहां हाजिर होना और अपने मग़फ़िरत की दुआ कराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रफीक़े मिल्लत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस। और दूसरी बात यह समझाई गई कि दुनिया तो दुनिया है, अल्लाह वाले वो हैं कि अगर दुआ कर दे तो अल्लाह बख्श देता है। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए वलियों की बारगाह में आना ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उनके फैजाने करम से माला माल होते। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपना ईमान, जब वलियों से ताल्लुक है तो जिस तरह औलियाए किराम ईमान के बड़े पक्के, जरूरत है कि हम अपना ईमान भी पक्का करें। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप जरा गौर करें, आज पूरे मुल्क के अंदर एक फितना उठाया गया है, जरा तवज्जो की जरूरत है। एक फितना और बड़ी शिद्दत के साथ डंके की चोट पर सोशल मीडिया, इंटरनेट की साइटें देख लो, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एक बड़ा फितना बड़ी तेजी के साथ उठाया जा रहा है। और उलमा की यह जिम्मेदारी है कि उलमा ये दीन के मामले में कौम के हकीम होते हैं। अगर कौम बीमार पड़े तो जिस तरह डॉक्टर के लिए जरूरी है कि जैसा मर्ज हो वैसी दवा दे, ठीक इसी तरह उलमा पर यह जरूरी है कि कौम के अंदर जो फितना पैदा हो उस फितने को उखाड़ने की पूरी कोशिश करें। इसलिए कि ये नाइबीन मुस्तफा है, वारिसे अंबिया है, और विरासत का मनसब तभी उसका हक अदा होगा जब दीन की इशाअत में इहक़ाक़े हक और इब्ताले बातिल पर अमल किया जाए। आज एक फितना जिसने बड़ी तेजी के साथ पूरे मुल्क को अपने लपेट में लिया है, यह है फितने इर्तिदाद। मुर्तद बनाया जा रहा है घर वापसी के नाम पर, लोगों को मुर्तद किया जा रहा है लालच देकर, हुकूमत के डर से खौफ मुसल्लत करके हजारों हजार बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। एक पूरी सोची साची समझी प्लानिंग और खतरनाक साजिश के तौर पर पूरे भारत के मुसलमानों के ईमान का सौदा किया जा रहा है। ऐसे में ये जो हजारों बच्चे और बच्चियां मुर्तद हुए, इनका जिम्मेदार कौन? हम नारे बहुत लगा लेते हैं, बहुत उछल कूद कर लेते हैं, थोड़ी संजीदगी से अपनी जिम्मेदारियों पे भी गौर करो। जो बच्चियां मुर्तद हुई, जो बच्चे मुर्तद हुए, वो हम में से किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का रिश्तेदार है। इनकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? और खुद आप अपने घर की बच्चियों के बारे में कितने जिम्मेदार हैं? आप अपनी बच्चियों के ताल्लुक से कितने बेदार हैं? याद रखना, बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। आप अगर इसकी तहकीक में जाएंगे और गैरत ईमानी सीने में है तो आपका दिमाग माऊफ होने लगेगा, ये क्या हो रहा हमारे साथ। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों,
बेशुमार बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं और बेशुमार बच्चे मुर्तद हो चुके हैं। वजह यह है कि उनके पास दीन का इल्म नहीं है। वो नहीं जानते हमारा दीन क्या है, हमारी शरीयत क्या है, नबी की मोहब्बत क्या है, इस्लाम की सच्चाई क्या है। जो चैनलों पर, सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडे, जो झूठी बातें उन तक पहुंचाई जा रही हैं, उससे मुतासिर होकर मुर्तद हो रहे हैं। इसलिए कि आज हमारे बच्चे और बच्चियां इंजीनियर तो बन गए, डॉक्टर तो बन गए, प्रोफेसर तो बन गए, बैरिस्टर तो बन गए, मगर वो हाफिज कुरान नहीं बन सके, वालिम दीन नहीं बन सके। अरे हाफिज और आलिम तो छोड़ो, वो सही कुरान पढ़ना तक सीख नहीं सके। उन्हें यह तक मालूम नहीं कि फराइज क्या है, वाजिबात क्या है। इतना बड़ा मजमा है, जरा हकीकत को भी सामने से लाके देखो, जरा सच्चाई को भी कबूल करने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह आप में बड़ी तवानाई है, बड़ा जोश है, बहुत जोश है। इस जोश को थोड़ा इस्लाम के लिए भी इस्तेमाल करो, दीन सीखने के लिए भी इस्तेमाल करो, अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करने पर भी इस्तेमाल करो। याद रखना, कयामत के दिन हम में से कोई भी अल्लाह की पकड़ से बच नहीं पाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिह। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा। माँ है तो बेटी के बारे में पूछा जाएगा, बाप से उसके बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, भाई से उसकी बहन के बारे में पूछा जाएगा। हमने कितना दीन सिखाया अपने बच्चों को, कितना दीन सिखाया। याद रखो, जब तक दीन का यकीन पैदा नहीं होता उस वक्त तक इर्तिदाद का फितना खत्म नहीं होगा। जब शक पैदा होता है तो आदमी मुर्तद होता है। तुमको तो इल्म ही नहीं, यकीन की बात तो बाद में है। एक मुसलमान पर कितना इल्म सीखना फर्ज ऐन है, कभी आपको मालूम हुआ? हम पर, आप पर, इन पर, सब पर, इस पूरे मजमे पर, और ये जो हमारी माँ और बहनें बैठी हैं इन पर कितना दीन सीखना फर्ज ऐन है। यानी अगर नहीं सीखा तो गुनहगार हो। कितना इल्म, कितना इल्म सीखना, ये हम क्यों नहीं जलसे में सीखते? हमारी गुफ्तगू इस पर क्यों नहीं होती? जो हमारे ईमान का हिस्सा है और आखिरत में हमें जवाब देना है, ये बातें हम कहां सीखेंगे? सुनिए, हर मुसलमान पर जरूरियाते दीन, अकायद का इल्म, अकायद का इल्म हर मुसलमान को होना जरूरी है। तुम्हारा इस्लामी अकीदा क्या है? और फराइज़ व वाजिबात, हराम व ममनुआत, तुम्हारे फराइज क्या है, तुम्हारे ऊपर हराम क्या है, इन चीजों का इल्म हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है। क्या है? फर्ज ऐन, सीखना ही सीखना है। हम समझते हैं कि भाई मुसलमान घर में पैदा हुए बस काफी हो गया। कहां से होगा ये सब? कौन सिखाएगा? हम तो बात भी नहीं करते आपसे, इसलिए कि इस पर बात करेंगे नारा लगेगा नहीं, अगले साल बुलाए नहीं जाएंगे। अब इन बातों पे थोड़ी नारा लगेगा, बोलिए, तो फिर आदमी अगले साल बुलाया नहीं जाएगा। मगर इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, जरूरत है कि दीन कायम करो और दीन सीखो। कहने का मकसद यह है, कितने साल से आप उर्स कर रहे हैं? अरे बोलिए, 22 साल से। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि इल्म
दीन का एक मजबूत किला यहां पैदा करो, एक अजीम मदरसा बनाओ, एक मदरसा बच्चों का और एक मदरसा बच्चियों का। कहिए इंशाअल्लाह। जब तुम्हारी बच्चियां दीनदार होंगी, दीन सीखेंगी, नबी की मोहब्बत मालूम होगी, फातिमा ज़हरा की सीरत मालूम होगी, सहाबियात का किरदार मालूम होगा, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत उनके ईमान का सौदा नहीं कर पाएगी। अरे बोलो, तो इतने साल से आप उर्स कर रहे हो, आपके इलाके का एक आशिक रसूल, जिसे हम आशिक रसूल ही कहते हैं, अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतु व रिज़वान, अल्लाह उनकी कब्र पे ढेरों रहमतें नाज़िल करे। बड़ा दीन का काम किया, बहुत। आज हमारे ऊपर जरूरी है अपने इलाके की बच्चियों के ईमान के तहफ्फुज़ के लिए बच्चियों का मदरसा भी कायम करें, वरना याद रखना बचा नहीं पाओगे। मैंने पूरा मजमून इस पर लिखा है। ऐसे ऐसे तरीके से बच्चियों के किरदार को खरीदा जा रहा है, बाकायदा डंके की चोट पर इनाम का ऐलान किया जाता है। जो मुस्लिम बच्चियों से शादी करेगा 2-2, 2.5 लाख रुपए इनाम। अरे बोलो, झूठ बोल रहा हूं? झूठ बोल रहा हूं मैं? यूट्यूब पर देख लो, 6-6 महीने राशन का ऐलान। यहां तक के बाकायदा बच्चों को कुछ उर्दू अल्फाज सिखाकर उनके कुछ मखसूस तंजीमें पैसे देती हैं महंगा महंगा गिफ्ट देने के लिए, होटलों में खिलाने के लिए, सब्ज बाग दिखाने के लिए, उनके बर्थडे पार्टी मनाने के लिए। ये सारी चीजें बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तौर पर की जा रही है। और ये स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और हर वो जगह जहां पे मर्दों और औरतों का इख्तिलात होता है, उन तमाम जगहों पर इनके लोग बिल्कुल ट्रेंड किए हुए मौजूद हैं। आज हजारों हजार बच्चियां मुर्तद हो गई, इसलिए कि वो सिर्फ नाम की मुसलमान है। न उन्होंने दीन अपने घर में सीखा, न माँ बाप से सीखा, न उनके मदरसे में तालीम हो सकी। नतीजा ये निकला कि मैं आपको मुंबई, रांची, दिल्ली, कलकत्ता की लिस्ट बताऊं तो आपका दिमाग पागल होने लगेगा। हजारों हजार बच्चियां आज गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं, इसलिए कि टेलीविजनों पर, सीरियलों में और कहानियों में जो जिंदगी उन्हें दिखाई जाती है, जो ख्वाब दिखाया जाता है, उसे वो अपनी जिंदगी में तलाश करने के लिए उड़ती हैं। उन्हें नहीं पता कि ईमान की कीमत क्या है, उन्हें नहीं पता कि इस्लाम कितना पाकीज़ा मज़हब है, उन्हें नहीं पता कि मोहब्बत रसूल क्या है। वो चंद टकों को देखकर, चंद महंगे गिफ्ट को देखकर, 2-4 जगह होटलों का खाना देखकर वो अपने ईमान का सौदा कर लेती है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, उम्मत पर ये बहुत बड़ा फितना है। अगर आज बेदार नहीं हुए तो कल रोने के लिए आंख में आंसू भी नहीं बचेंगे। अपनी इज्जतों को संभालो। और मैं अपनी मां बहनों को बताऊं, याद रखना, ये दुनिया सिर्फ चंद दिन की है, और जब दुनिया से रुखसत होने के बाद बल्कि मौत का ही वक्त जब आएगा तो फैसला हो जाएगा, हक क्या है, बातिल क्या है। इसलिए सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ हो जाएं, तब भी अपने ईमान का सौदा कभी मत करना। वो जमाना था हमारे असलाफ का कि वो लोग दौलत नहीं देखते थे, शोहरत नहीं देखते थे, इज्जत नहीं देखते थे। अगर किसी रिश्ते के लिए देखते थे तो पहले ईमान देखते थे।
आओ मैं आपको बताऊं, हजरत सैयदना सईद इब्ने मुसय्यब मशहूर ताबई, जलीलुल कद्र इमाम, बहुत बड़े मुहद्दिस। मेरी मां और बहनें गौर से सुने, उनकी बेटी बड़ी हसीनो जमील, बड़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी आलिमा, बहुत बड़ी फाजिला, कुरान की मुफस्सिरा। जिस तरह उनके हुस्न की शोहरत थी, उससे कहीं ज्यादा उनके इल्म की शोहरत थी। अब आप जरा सोच लो कि उस जमाने का जो बादशाह था, जो खलीफा था, अब्दुल मलिक बिन मरवान, उसने अपने बेटे के रिश्ते के लिए हजरत सईद इब्ने मुसय्यब के पास पैगाम भेजा। सईद इब्ने मुसय्यब दौलत कुछ भी नहीं, एक मामूली सा घर, सादा जिंदगी, न दौलत है न दौलत की फरावानी है, न ऐशो आराम की जिंदगी, एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने वाले। और बादशाह अपने बेटे के लिए रिश्ते का पैगाम भेज रहा। सईद इब्ने मुसय्यब के लिए तो खुशी का मौका होना चाहिए। आजकल की बच्चियां रिश्ते के लिए दौलत हो, गाड़ी हो, ये हो, वो माँ बाप भी यही देखते हैं। कभी ये सोचा कि तुम्हारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, कि 4 चीजों की वजह से औरतों से शादी की जाती है। लिहुस्निहा वले जमालिहा वले मालिहा वले दीनिहा। लोग औरत का हुस्न देख के शादी करते हैं, उसका नसब देख के शादी करते हैं, उसका अच्छा खानदान देख के शादी करते हैं, उसका ओहदा और मनसब देख के शादी करते हैं, और कभी उसकी दीनदारी देख के शादी करते हैं। चौथे नंबर पे दीनदारी फरमाया, मगर हुजूर फरमाते हैं फज़फुर बिज़ाति दीन, जब मेरी उम्मत के लोगों तुम रिश्ता करना तो दीनदार लड़की तलाश करना। क्या फरमाया? अरे बोलो भाई, दीनदार लड़की तलाश करना, और लड़की वालों से कहा कि तुम दीनदार दूल्हा तलाश करना। अब दीनदार लड़की और दीनदार लड़का कब पैदा होगा? जब दीन का मदरसा कायम किया जाएगा। अरे बोलो भाई, है ना? तो हजरत सईद इब्ने मुसय्यब के पास, अरे किसी के भी पास बादशाह का रिश्ता आ जाए, बादशाह का लड़का दामाद बने, इससे बढ़ के खुशी की बात क्या है? हजरत सैयदना सईद इब्ने मुसय्यब के पास जब रिश्ता आया तो आपने फरमाया कासिद से कि जाके बादशाह से कह देना कि मुझे तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझे तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं है। उसने सोचा, यार मुझसे अच्छा कौन सा रिश्ता इनको मिल गया। एक जासूस को लगा दिया, देखो ये शादी कहां करते हैं। हजरत सैयदना सईद इब्ने मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि मैं बादशाह की नजर में आ चुका हूं, इसलिए जल्द से जल्द रिश्ता कर देना चाहिए। उनके एक शागिर्द थे जिनका नाम अबू वदाआ था। कुछ दिन वो गैर हाजिर रहे, बड़े नेक इल्म वाले और बड़े बाअदब। कुछ दिन गैर हाजिरी के बाद जब आए तो आपने पूछा, तुम कहां चले गए थे? कहा, हुजूर मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, जल्दी ही शादी हुई थी, मगर मेरी बीवी दुनिया से रुखसत हो गई, मैं उसकी वजह से सबक में हाजिर नहीं हो सका। आपने फरमाया, क्या दूसरी बीवी का इंतजाम किया? कहा, हुजूर अब तक तो नहीं किया है। कहा, मैं कर दूं? एक ऐसा गरीब आलिम दीन जिसके पास कोई अच्छा मकान नहीं है, वो कोई शोहरत वाला नहीं है, कोई आली नसब नहीं है, बस एक अच्छा आलिम है और बाअदब शागिर्द है। उस्ताद ने पूछा कि मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूं?
कहा हुजूर कर दीजिए। फरमाया ठीक है, शाम को मेरे घर आना। शाम को बुलाया और कहा ये मेरी इकलौती बेटी है, मैंने इसे बड़े नाजो नियम से पाला, ये आलिमा है, हाफिजा है, मुफस्सिरा है, मैं चाहता हूं कि तेरा रिश्ता अपनी बेटी से कर दो। निकाह हो गया, निकाह हो गया। बाप ने बेटी से बाद में पूछा कि मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए जिस रिश्ते का इंतजाम किया है उसके पास दौलत नहीं है, उसके पास मकान भी अच्छा नहीं है, बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई तिजारत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, मगर उसका सीना इल्मे दीन का मदीना है, वो दीन का सच्चा खादिम है। तो बेटी का जवाब क्या था? ए अब्बू जान, ये दौलत, ये शोहरत, ये मकान, ये तिजारत, ये सारी दौलतें दुनिया में खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो दौलत आपने तलाश की है वो मुझे जन्नत तक ले जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम। शादी हो गई, बीवी रुखसत होके अपने शौहर के घर आ गई। 2-4 दिन के बाद इन्होंने अपनी किताबें उठाई, बस्ता उठाया। बीवी ने कहा कहां चले? कहा कि मैं आपके बाप का शागिर्द हूं, जो कुछ बच गया है जाकर के पढ़ लूं, मेरा सबक नागा हो गया है, मैं उनके दर्स में शरीक होने जा रहा हूं। तो उस बीवी ने क्या कहा था? ए अबू वदा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया है मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह, ये हमारे कौम की बेटियां थी जो दौलत पे नहीं बिकती थी, चमकती हुई गाड़ियों को नहीं देखती थी, वैसे ईमान की मजबूत थी कि रिश्ते के लिए भी मोमिने कामिल को तलाश करती थी। तो ऐसी बच्चियां कहां पैदा होंगी? इन कॉलेजों में, इन स्कूलों में, पढ़ाओ दुनिया की तालीम, मगर सबसे पहले उन्हें फातिमा जहरा की कनीज तो बना दो, सबसे पहले उसे दीन का इल्म तो सिखा दो। इसलिए अहद कर लो, इंशाअल्लाह इसी 2022 में आप हजरत रफीक मिल्लत के उर्स के सदक़े में एक बच्चियों का इदारा कायम करेंगे। अरे बोलिए, करेंगे? बोलिए, कहिए इंशाअल्लाह। इल्म, जब तक इल्म है और दीन के इल्म के साथ यकीन है, कभी बंदा मुर्तद नहीं हो सकता। इसलिए कि हमारे पास इल्म ही नहीं है दीन का, और अगर इल्म है तो वो भी शक व शुबहे का शिकार हो जाता है। इस्लाम तो वो है कि अगर तुम यकीन के साथ दरूद शरीफ पढ़ करके दम कर दो तो पानी मीठा हो जाए। पूरे कुरान की बात तो अलग है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमारा यकीन जितना मजबूत होगा बातिल उतना ही पसपा होगा। हम आज जो बलाओं में गिरफ्तार हैं और हमारे साथ जो परेशानियां हैं, इसकी वजह सिर्फ यह है कि हमारा यकीन खत्म होता जा रहा है। और मैं अपने उलमा से भी कहूंगा बड़ी माजरत के साथ कि सबसे पहले हमें अपने अमल पर यकीन होना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं दीन का, ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए कर रहे हैं। हमें भी होना चाहिए, आपको भी। और अगर यकीन पैदा हो गया तो रब्बे मोहम्मद की कसम, सारी दुनिया मिल करके भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 313 यकीन से लबरेज थे,
पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उनके पास यकीन की दौलत थी। हम बरेली से ताल्लुक रखते हैं, कभी आला हजरत का यकीन देखा? इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत का यकीन देखा? उनका ईमान कितना मजबूत था। ईमान ऐसा बनाओ, ऐसा मजबूत ईमान करो कि हवादिसात अपना रुख मोड़ लें, बीमारियां अपना चेहरा फेर लें, जुल्म और सितम अपना रास्ता बदलने पे मजबूर हो जाएं। पूरे मक्के का जुल्म मिलकर बिलाल हबशी को झुका ना सका और बिलाल के यकीन ने पूरे जुल्म मक्का पे सन्नाटेदार थप्पड़ लगा दिया और क्या कह दिया? सारा जुल्म एक तरफ और मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत एक तरफ। या रसूल अल्लाह, हर जुल्म हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में बरेली में ताउन की बीमारी फैली। बहुत गौर से सुनो इसे। हमारे यहां भी कोरोना आया था। अरे पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा था। अब पता नहीं कब आ जाए, अल्लाह ही बेहतर जाने। वो कभी भी लाया जाता है, कभी भी आ जाता है। दुआ करो कि ये रमजान खैरियत से गुजरे, कहिए आमीन। तो ये वबा पूरी दुनिया में जैसे फैली, एक ताउन की बीमारी होती थी। ये नौजवान तो नहीं जानते, मगर जो बूढ़े लोग हैं शायद उनको मालूम हो। ये गले में एक गिल्टी निकलती थी और जब वो निकल जाती थी तो 2-4 दिन में वो आदमी खत्म हो जाता था। जिसको वो गिल्टी निकल गई, समझ लो कि अब इसका टिकट कट गया, अब इसको जाना। इतनी शिद्दत की वबा फैली कि बरेली शरीफ और अतराफे बरेली में एक एक वक्त में 400 जनाजे उठते थे। 400 जनाजे। बड़ी दहशत, बड़ा खौफ, खल्के खुदा रो रही है, मस्जिदों में दुआएं हो रही है, पूरे शहर पे दहशत। अजीब वबा फैली, गिल्टी निकली, आदमी खत्म। अजीब बात यह हुई कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले में गिल्टी निकल गई। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले में वो गिल्टी निकल गई। जैसी गिल्टी निकली, आस्थाने के सारे लोग बेकरार हो गए। मुरीदीन मुतवस्सिलीन की चीखें निकल पड़ी। घर वाले ज़ारो कतार रोने लगे, या अल्लाह ये क्या हो गया? शदीद बुखार का आलम, बदन में दर्द, गला सूज गया, दांत दांत पे बैठ गया, न कुछ खा रहे हैं न कुछ बोल रहे। तो लोग घबरा गए कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ताउन की गिल्टी निकल गई। तो बरेली में एक हकीम साहब रहते थे, उन्हें बुलाया गया। हकीम साहब आए, नब्ज देखी, गिल्टी को टटोला, अपने आले से जांच की और काफी तशखीस के बाद उन्होंने सर झुका के कहा, ये तो वही है, यानी ये ताउन की ही गिल्टी है। अब जब हकीम ने डिक्लेयर कर दिया तो बताओ कोई शक व शुबा है? तो बोलो भाई, हम लोग अगर कोई मर्ज होता है तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं और जांच के बाद अगर वो बता दे कि भाई आपको कैंसर है, टीबी है, कोरोना है, कुछ भी है, तो फिर आदमी यकीन कर लेता है, दवा शुरू हो जाती है। अभी कोरोना का जब चल रहा था दौर, तो मस्जिदों में दुआएं पढ़ाई जाती थी। अरे पढ़ाई जाती थी नहीं, दुआएं पढ़ाई गई। उसके बावजूद अगर किसी को छींक आ गई तो भाग के डॉक्टर के यहाँ जाता था, अरे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। ऐसा था। मुझे याद है कि मैं उस वक्त फ्लाइट में एक सफर पे था, एक शख्स ने छींक दिया तो पूरे फ्लाइट वाले उठ के खड़े हो गए कि भाई इसको हटाओ। चलती फ्लाइट में सब खड़े हो गए कि कहीं ये कोरोना वाला तो नहीं है। ऐसा दौर भी आया। तो आला हजरत को हकीम ने कह दिया कि ये
गिल्टी है, ताउन की गिल्टी है। सारे लोग परेशान हो गए, लेकिन तरद्दुद शायद ये गिल्टी वो ना हो, इसलिए शहर के सबसे बड़े हकीम का वक्त लिया गया और उनको बुला के लाया गया। उन्होंने नफ्स देखा, टटोला, गिल्टी को पकड़ा, बुखार का पैमाइश किया, कुछ सवालात किए, कुछ बातें पूछी। 15-20 मिनट की तशखीस के बाद वो हाथ मलते हुए कहते हैं ये तो ताउन की ही गिल्टी है, ये ताउन ही है। अब किसी को कोई शुबहा नहीं रहा। पूरे घर में कोहराम मच गया, मुरीदीन मुतवस्सिलीन रोने लगे। रात का वक्त, लोगों ने सोचा न जाने कब रूह निकल जाए, न जाने कब क्या हो जाए। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि ये बहुत ज्यादा घबराए, तो आपने क्या फरमाया, बहुत गौर से सुनो। फरमाते हैं सुनो, ना मुझे ताउन की गिल्टी है और ना मुझे कभी ताउन हो सकता है। अरे बोलो यार, अगर बेदार हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वाह। ना मुझे ताउन की गिल्टी है और ना कभी ताउन की बीमारी हो सकती है। लोगों ने सोचा कि शायद हुजूर तसल्ली देने के लिए ये जुमले बोल रहे हैं। आखिरी वक्त में हुजूर हम लोगों को तसल्ली दे रहे हैं, इसलिए किसी को यकीन नहीं आया। लोगों ने तसल्ली समझी, रोना धोना लोगों का लगा रहा, परेशानियां लगी रही। रात की तारीकी, आवाम चले गए, खवास लोग हैं, घर के लोग हैं। देखा कि सबके चेहरे उतरे हुए, तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सुनो, बहुत गौर से सुनो। कहा सुनो, मुझे ताउन की बीमारी नहीं है, बुखार है, गिल्टी निकली है, दर्द हो रहा है, गला सूजा है, दांत पे दांत लगा है, जितनी निशानियां ताउन की थी सब है, मगर वाहरे आशिक़े सादिक फरमाते मुझे ताउन नहीं है। क्यों नहीं है? लोगों ने कहा हुजूर इतना यकीन कैसे आपको? कहा यकीन इन डॉक्टरों पर नहीं, मदीने के ताजदार पर है। कहा इन डॉक्टरों पे नहीं, मदीने के ताजदार पर है। और मदीने वाले सरकार ने फरमाया कि जो किसी बीमार को देखकर ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खल्क़ तफ़ज़ीला, तो वो शख्स उस बीमारी से महफूज रहेगा। अच्छा जरा सोचो, दर्द है, तकलीफ है, बुखार है, गिल्टी निकली है, ये सारी चीजें हैं, डॉक्टर कह रहा है, हकीम कह रहा है, आला हजरत जो देख रहे हैं वो मानने को तैयार नहीं। जो 1400 साल पहले मुस्तफा ने कहा, जो मुस्तफा ने कहा, आला हजरत का यकीन उस पर है। सारी चीजें खिलाफ, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन मुस्तफा का फरमान एक तरफ। लोगों ने कहा कि शायद आखिरी वक्त है, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन्नत के आमिल हैं, और ऐसे वक्त में लोगों का तवाज़ुन भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसलिए सुन तो लिया लोगों ने, मगर जो इत्मीनान चेहरे पे होना चाहिए वो नहीं था। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके लिए अपने हाथों को उठाया। अब जरा सुनो, हाथों को उठाया दुआ के लिए, तो ये नहीं कहा कि ये मौला मेरी बीमारी ठीक कर दे, मेरा मर्ज ठीक कर दे, मुझे सेहत याब कर दे, मुझे शिफा दे दे, ये दुआ नहीं, बल्कि दुआ भी वो मांगी जिसके हर लफ्ज से इश्क़े मुस्तफा टपक रहा है। अर्ज
अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीब व कज़्ज़िबित तबीब, ए मौला मुस्तफा को सच्चा कर दे, डॉक्टरों को झूठा कर दे। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान रफीक़े मिल्लत। वाह, क्या दुआ किया है मौला, डॉक्टरों को झूठा कर दे और मुस्तफा को, अरे बोलो भाई, सच्चा कर दे। ऐसा यकीन लाओ, सुबह होते होते न वो गिल्टी थी, न बुखार था, न दर्द था, न ताउन था, न उसका नामो निशान था, ये ईमान आला हजरत का था। अरे बात समझ में आई? जब ये यकीन होता है तो अल्लाह क्या फरमाता है, इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर दीन पर कायम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। जब उनकी मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, खौफ ना करो, गम ना करो, वाबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, बशारत कबूल करो उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया। बात समझ में आई? लेकिन ये यकीन तब पैदा होगा जब दीन का इल्म होगा, और दीन का इल्म तब होगा जब दीनी मदरसा कायम होगा। अपने बच्चियों को मुर्तद होने से बचाओ, अपने कौम को मुर्तद होने से बचाओ। इंशाअल्लाह रहमान ये दीन की अजीम खिदमत होगी। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मैंने कहा और माजरत के साथ कह रहा हूं, आप भी इस चीज को सुने, मैं अपने उलमा से भी एक बात कहना चाहूंगा, और सबसे पहले मैं इनकी बारगाहों में माजरत कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद किसी की तौहीन नहीं, किसी की तज़हीक नहीं, बल्कि हमें भी अपने अमाल पे नजर की जरूरत है। ठीक है, आप भी नजर करें। आज हमें खुद यकीन नहीं रहता, हम खुद इस यकीन से खाली हैं कि पढ़ने के बाद हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। आप अपने अंदर दीन का इल्म पैदा करें। मेरी निगाहें देख रही हैं कि आज भी दर्सगाहें खाली हैं, खुदा की कसम। इतने कसीर उलमा फारिग हो रहे, फिर भी उलमा की जरूरत है, उलमाए रब्बानीन की जरूरत है, मुखलिस उलमा की जरूरत है। और ये कौम मुखलिस उलमा की जरूरत की मोहताज है। मेरे अजीजों, अल्लामा मौलाना रूम अलैहिर्रहमा की एक बड़ी ही शानदार तसनीफ है जिसका नाम है मसनवी शरीफ। मसनवी शरीफ के अंदर उन्होंने बड़े शानदार हकायक बयान किए, शरीयत और तसव्वुफ के वाकयात बयान किए हैं। आप उस किताब का मुताला करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह किताब हमारे और आपके मुताले के लिए कितनी अहम है। उसमें उन्होंने बड़ा ही इबरतनाक वाकया तहरीर फरमाया है कि एक शख्स, एक बिल्कुल सादा, एक जाहिल मुसलमान, बिल्कुल 3-5 से बहुत दूर बकरियों का चरवाहा था, जिसको हम लोग गदड़िया कहते हैं। बकरियां चराया करता था, बकरियों का चरवाहा। मगर बकरियां जो वो पूरे मोहल्ले की चराता था, तो चरागाह उसके गांव में नहीं था। बकरियों को चराने के लिए वो उसके गांव के बगल में एक नदी थी, और नदी के उस पार बड़ी हरियाली थी और सरसब्ज़ो शादाब जंगलात थे। वहां ले जाके अपनी बकरियों को चराता था।
पूरे मोहल्ले की, पूरे गांव की बकरियां वो रोजाना सुबह को ले जाता और शाम तक चराने के बाद शाम को वापस आता था। ये उसका काम था। मगर ले जाता कैसे था कि सारी बकरियां लेकर जब वो नदी के पास पहुंचता तो नदी के पास कश्तियां थी, उन कश्तियों में सवार कर देता और 2 आना खर्च करके, 2 आना किराया दे करके नदी के उस पार पहुंचता। शाम तक बकरियां चराता और शाम को फिर 2 आना खर्च करके अपनी बकरियां अपने गांव में लेके आता। ये उसकी जिंदगी का मामूल था। सुबह को जाता, शाम को आता। रोजाना आने जाने में 4 आना उसको कश्ती का भाड़ा देना पड़ता था। ठीक है। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मेरा दीन, मेरा मजहब इतना पाकीज़ा है, इतना शानदार है, जिसमें हर चीज की दुआ मौजूद है। अरे खाना खाने की दुआ, पानी पीने की दुआ, बीमारी से बचने की दुआ, बरकत की दुआ, अरे बोलो है कि नहीं? हर चीज की दुआ मौजूद है। यहां तक के सोने, उठने, जागने, चलने फिरने, जूता पहनने, कंघी करने तक की दुआ मौजूद है। तो उसने दिल में सोचा कोई तो ऐसी दुआ होगी कि मैं बगैर कश्ती के अपनी बकरियां पार कर लूं। नहीं समझे? उसके दिल में ख्याल आया कि हमारे दीन में जब हर चीज की दुआ मौजूद है तो कोई तो ऐसी दुआ होगी कि जिस दुआ की बरकत से मैं अपनी बकरियां बगैर कश्ती के पार ले जाऊं और बगैर कश्ती के वापस ले आऊं। एक सादा जहन का मुसलमान था। उसके दिल में यह बात बैठ गई कि अगर ऐसा हो जाए तो रोजाना जो 4 आने हमारे खर्च होते हैं बच जाएंगे। शाम को जब वो बकरियां लेके वापस आया तो इमाम साहब के पास गया। कहा हजरत माजरत चाहता हूं, मुझे एक बात आपसे कहनी है। कहा फरमाइए। कहा हजरत मुझे ये कहना है कि जब हमारे दीन में हर चीज की दुआ मौजूद है तो कोई ऐसी तो दुआ होगी कि बगैर कश्ती के मैं अपनी बकरियां नदी के पार ले जाऊं और बगैर कश्ती के अपनी बकरियां नदी के इस पार लाऊं। तो इमाम साहब ने कहा यार ये तो बड़ा अजीबोगरीब दुआ पूछ रहा है, मैं इसको क्या जवाब दूं? तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, आज मैं बड़ा मसरूफ हूं, तुम कल आओ। ठीक है, इसको टाल दूं किसी तरह। मगर वो अल्लाह का बंदा दूसरे दिन फिर पहुंच गया। कहा हजरत आपने कहा था तो हमें दुआ बताइए। इमाम साहब ने कहा कि देखो आज मैं बड़ा मसरूफ रहा दिन भर, थोड़ा टाइम मिला नहीं, एक काम करो आप कल आओ, बाद में आओ। फिर वो तीसरे दिन आ गया शाम। उन्होंने कहा अरे तो पीछे ही पड़ गया, इसको क्या करूं? तो उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा एक काम करो, तुम जब बकरियां लेके जाना और नदी के किनारे पहुंचना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के नदी में कदम रखना और बकरियों की रस्सी अपने हाथ में पकड़ के खींचते रहना और बिस्मिल्लाह ही पढ़ते रहना। इंशाअल्लाह तुम नदी के पार हो जाओगे। समझे आप? तो उसने कहा सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा वजीफा आपने बताया इमाम साहब, अल्लाह अपनी रहमतें आप पर नाजिल करे। जब सुबह हुई तो सारी बकरियां मोहल्ले की लेके वो नदी के किनारे गया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के नदी में कदम रखा और यही बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते अपनी बकरियों को भी नदी में उतार लिया और फिर नदी में चलता रहा बिस्मिल्लाह पढ़ता रहा, चलता रहा, बिस्मिल्लाह पढ़ता रहा, चलता रहा। आधे नदी में पहुंच गया, यहां तक के नदी पार कर गया। अरे मोहब्बत से कहिए, नदी पार कर गया। ना वो खुद डूबा, ना उसकी कोई बकरी डूबी, बड़ी सलामती के साथ नदी पार कर गया। और जब शाम हुई
बकरियों को चरा के फारिग हुआ तो फिर वापसी में वही बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा उसने शुरू कर दिया। बड़ी सलामती के साथ वापस इस तरफ आ गया। अब उसका मामूल बन गया। उसने कहा इमाम साहब ने तो बड़ा अच्छा वजीफा हमको बता दिया, रोजाना 4 आना हमारा बच जाता है। कई महीने तक वो इसी वजीफे पे अमल करता रहा, बगैर कश्ती के बकरियां ले जाता रहा, ले आता रहा। एक दिन इत्तेफाक से इमाम साहब को दरिया के उस पार जाना था, कोई काम आ गया। शाम का वक्त मगरिब की नमाज पढ़ा करके इमाम साहब दरिया के किनारे पहुंचे तो देखा कि मल्लाह कश्ती किनारे लगा चुका है, अपना झोला वोला समेट करके वो उतर रहा। कह रहे भाई सुनो सुनो, मुझे दरिया के उस पार जाना है, जो पैसे कहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, पैसे ले लो मगर मुझे दरिया के उस पार पहुंचा दो। ठीक है। मल्लाह ने कहा कि हजरत माजरत चाहता हूं, शाम का वक्त है, रात हो गई है, हम लोग रात में कश्तियां नहीं चलाते, खतरे का अंदेशा होता है। आप सुबह आए फजर बाद, इंशाअल्लाह पूरे इज्जत और एहतराम के साथ मैं आपको दरिया के पार पहुंचा दूंगा। मगर इमाम साहब को कुछ ज्यादा ही अर्जेंट था, कुछ ज्यादा ही जरूरी काम था। इमाम साहब ने कहा रे भाई मैं पूरी कश्ती का किराया देने को तैयार हूं, रिजर्व लेके चलो, मुझे बहुत जरूरी है, मुझे पहुंचा दो। मगर वो मल्लाह तैयार नहीं हुआ। उसने कहा हजरत माजरत चाहता हूं, ये हम लोग रात में कश्ती चलाते ही नहीं, अभी ये दोनों में बात हो रही है, इमाम साहब उससे सिफारिश कर रहे हैं और मल्लाह बार बार इनकार कर रहा है। इसी दौरान वो बकरियों का चरवाहा अपनी बकरियां लिए बिस्मिल्लाह का वजीफा करते हुए आ रहा था। अब वो किनारे पहुंचा तो थोड़ी दूर पर देखा कि इमाम साहब बैठे और इमाम साहब वो मल्लाह के साथ कुछ बातें हो रही हैं। थोड़ी देर उसने सुना, समझ गया कि इमाम साहब उससे सिफारिश कर रहे हैं और वो मल्लाह बार बार इनकार कर रहा है। तो इमाम साहब ने कहा, वो चरवाहे ने कहा, यार लगता है कुछ मामला है। बकरियां एक पेड़ में बांध दी और पहुंचा करीब, कहा हजरत क्या बात है, आप इतनी वक्त यहां पे? तो आपने फरमाया अरे भाई मुझे दरिया के उस पार जाना है और मल्लाह कश्ती ले जाने को तैयार नहीं है, मैं सिफारिश कर रहा हूं, पूरी कश्ती का पैसा दे रहा हूं, जितनी सवारी आती है सबका पैसा देने को तैयार, मगर ये जाने को तैयार नहीं है। तो उसने कहा कहां हजरत इसके चक्कर में पड़ गए, क्यों इससे सिफारिश कर रहे हैं? अरे हजरत जो वजीफा आपने मुझे बताया, जो वजीफा आपने मुझे बताया वही वजीफा पढ़ के दरिया पार कर लीजिए, कहां इस कम वक्त के चक्कर में पड़े। अब इमाम साहब ये भी भूल गए थे कि हमने इसको बताया क्या था। तो कई महीने गुजर चुके थे, बहुत जहन पे जोर दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा नहीं वो जरा कुछ सामान उमान है और सब कश्ती पे लेके जाना है। कह रहे हजरत छोड़िए इसको, अगर रात हो गई है तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। तो आपने फरमाया कौन से वजीफे की बात कर रहे हो? कह रहे हजरत जो आपने मुझे सिखाया बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा, वही पढ़ के मैं रोजाना जाता भी हूं आता भी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह न आज तक मैं डूबा न मेरी बकरियां डूबी। तब इमाम साहब को याद आया कि अरे ये तो वही है। तो इमाम साहब ने कहा फिर कहा हजरत चलिए मैं आपके साथ चलता हूं, मैं आगे आगे चल रहा हूं, आप मेरे पीछे आइए। इमाम साहब ने कहा चलो ठीक है। अब वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ने लगा, ये भी बिस्मिल्लाह पढ़ने लगे, कश्ती में उतर, वो दरिया में उतर गए, चलने लगे। बीच दरिया में पहुंचे तो देखा इमाम साहब गायब, कहीं नजर ही नहीं आ रहा पानी के अंदर। अब वो बड़ा परेशान हुआ, अब वो चारों तरफ हाथ पांव मार रहा है। इत्तेफाक से इमाम साहब का हाथ उसके पैर से टकरा गया,
उसने पकड़ा, पकड़ के पीठ पे लादा, कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इमाम साहब डूब गए। खैर उसने अपने कंधे पे पीठ पे सवार किया और उसके बाद वो लेकर के बाहर आया। पानी उनी पी गए थे, पेट वोट दबाया, पानी निकला। जब थोड़ा उनको इत्मीनान हुआ तो इसने कहा कि हुजूर एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा हुजूर आप ही ने इस गरीब को वजीफा बताया, और जो वजीफा आपने बताया आज कई महीने गुजर गए, वही वजीफा पढ़कर मैं आता भी हूं और जाता भी हूं। अरे हुजूर मैं तो मैं हूं, मेरी बकरी का एक बच्चा आज तक नहीं डूबा, एक बच्चा नहीं डूबा, और वही वजीफा पढ़ करके आप डूब गए। ये हजरत समझ से बाहर है। तो इमाम साहब ने तावील नहीं किया। मौलवी तावील बहुत करता है, तावील नहीं किया, बड़ी सच्ची बात कही, बड़ी सच्ची बात कह दी। कहा बेटा सुनो, वजीफा तो वाकई मैंने ही बताया था, मगर यकीन की जो दौलत तेरे पास है वो मेरे पास नहीं थी। इसलिए तू क्या तेरी बकरी भी नहीं डूबी, और मेरे पास वो यकीन नहीं था, इसलिए मैं खुद डूब गया। बात समझ में आई? इसलिए मेरे दोस्तों अपने अमल पर यकीन पैदा करो। नमाज तुम्हारी जिंदगी ही नहीं कब्र का भी उजाला है, तो इसका यकीन रखो। तुम्हारे नबी सारी कायनात के लिए हिदायत है, इसका यकीन रखो। तुम्हारा दीन सारे दीनों में सबसे सच्चा है, इसका यकीन रखो। अपने अमल पे यकीन रखो, अल्लाह ताला उसकी बरकतें तुम्हें अता फरमाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि ये जलसे, ये उर्स, ये प्रोग्राम तो होते रहेंगे, मगर अल्लाह ने जिंदगी दी है, कुछ काम कर जाओ। एक शानदार बच्चियों का इदारा कायम करो, एक शानदार बच्चों का इदारा कायम करो। आप रफीक मिल्लत से मोहब्बत करते हो तो उस मोहब्बत का सबूत पैदा करो, और सबूत यही है कि उनके वसीला से, उनके नाम से दीन का काम कर जाओ, ताकि हर घर में इल्म फन शरीयत का इल्म आए, यकीन आए, और आपके ईमान की हिफाजत हो। ये नौजवान है, अगर मैं इनसे पूछ लूं कि नमाज के फराइज क्या हैं, बहुत मुश्किल है कि कोई नौजवान जवाब दे पाए। नमाज के सुन्नतें क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, इनसे ये बहुत दूर हैं। ये कहां से सीखेंगे? सिर्फ इनकी ही गलती नहीं, हमारी भी तो गलतियां। हमने इनकी तालीम के लिए क्या इंतजाम किया, क्या इंतजाम किया हमने इनकी तालीम के लिए? दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व नबीना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबी बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो क्या समझ में आया आपको? अरे कुछ पैगाम समझ में आया? इस जलसे से कुछ लेके जाएंगे। अपनी जिम्मेदारी कबूल करो, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, बैरिस्टर बनाओ, जो बनाना बनाओ, मगर उससे पहले उन्हें दीनदार बनाओ, उन्हें दीन का इल्म सिखाओ, ईमान में पुख्तगी पैदा करो। और आखिर में 2 मिनट में एक बात कह दूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। ईमान के तहफ्फुज के लिए प्यारे नबी से जितनी मजबूत मोहब्बत होगी, जितना ज्यादा नबी से लगाव रखोगे, बदमजहबियत उतनी ही दूर होगी, बदअकीदगी उतनी ही दूर होगी, कुफ्र और शिर्क उतना ही दूर होगा, और तुम्हारे ईमान का तहफ्फुज होगा मेरे अजीजों। और इसके लिए कसरत के साथ अपने नबी पे दुरूद पढ़ा करो।
कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो, इसलिए कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को हमारे नबी पहचानते हैं, प्यारे मुस्तफा दुरूद पढ़ने वाले को पहचानते हैं। और दुरूद शरीफ वो अजीम वजीफा है जिसकी बरकतें दुनिया और आखिरत में हर जगह नजर आती हैं। हजरत सैयदना मोहम्मद इब्ने सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये कौन है जिन्होंने दुरूद शरीफ की आज तक की सबसे बड़ी किताब लिखी। दुरूद पर इतनी बड़ी किताब पूरे आलम इस्लाम में किसी ने नहीं लिखी, जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। दलाइलुल खैरात के मुसन्निफ हजरत सैयदना मोहम्मद इब्ने सुलेमान अल जज़ूली, उन्होंने ये किताब क्यों लिखी, लिखने की वजह क्या हुई? इतने बड़े आलिम सय्यद हैं, सादात में से हैं, उनकी जिंदगी में 12,000 से ज्यादा तो उनके शागिर्द थे, बहुत बड़े आलिम फकीह मुहद्दिस। एक सफर में थे, प्यास की शिद्दत थी, जोहर की नमाज पढ़नी थी, तलाश कर रहे थे कहीं पानी मिल जाए तो पानी पी लें, वुजू कर लें, नमाज पढ़ लें। दोपहर का वक्त, सख्त धूप का आलम, गर्मी की शिद्दत। एक छोटे से मोहल्ले से गुजरे, चंद घर थे और एक कुआं था। जब कुआं देखा तो साथियों से कहा ठहर जाओ, यहीं नमाज पढ़ेंगे, यहीं वुजू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उतरे, कुएं के करीब आए, न उसमें रस्सी है न डोल, पानी कैसे निकालें? अब इधर उधर नजर घुमाने लगे तो एक 8-10 साल की एक बच्ची नजर आई, जो थोड़ी ऊंचाई पर उसका मकाम था। वो बच्ची नजर आई, उसने देखा कि चंद मुसाफिर हैं, आलिमाना शक्ल सूरत में हैं और ये लोग परेशान हैं। तो उस बच्ची ने वहीं से पुकारा कि बात क्या है? उन्होंने कहा कि बेटी, इस कुएं से पानी निकालना है, न हमारे पास रस्सी है न डोल है। तो बच्ची ने कहा ठहरिए, नीचे आई, कुएं के करीब आई। उन लोगों ने देख लिया था कुएं का पानी बहुत नीचे था। तो कहा कि हुजूर मामला क्या है? कहा मामला यही है कि रस्सी और डोल नहीं है, पानी निकालना है, वुजू करना है, पीना है, कोई सबब मेरे पास मौजूद नहीं, क्या करें? क्या तुम्हारे घर से रस्सी और डोल मिलेगा? तो उस बच्ची ने कहा बस इतनी सी बात पे परेशान है। कहा बेटा ये इतनी सी बात है, रस्सी डोल नहीं होगा तो पानी कैसे निकलेगा? उस बच्ची ने कहा मन अंत, आप कौन? आप हैं कौन? कहा मुझे नहीं जानती, मैं मोहम्मद इब्ने सुलेमान अल जज़ूली हूं। कहा अच्छा, आप जमाने के अजीम मुहद्दिस, अजीम आलिम दीन? कहा बेटा मैं मुहद्दिस हूं, सफर में हूं, पानी की जरूरत है। तो उस बच्ची ने कहा बस इतनी सी बात से आप परेशान हैं। फिर उसने कहा ठहरिए, रस्सी और डोल की जरूरत नहीं है। उसने कुएं का जो मुंडेर था ना, उस पे हाथ रखा, अंदर झांका और झांकने के बाद रिवायत पाक में फबसकत फिल बीर, उस बच्ची ने कुएं में थूक दिया। कुएं में थूक दिया तो जानते हो क्या हुआ? जैसे ही बच्ची ने कुएं में थूका, फफाजा माओहा हत्ता साहा वजहल अर्द, उस पानी, उस कुएं का पानी जोश मारने लगा, इतना उबल के ऊपर आया कि कुएं के मुंडेर के ऊपर से बहने लगा। लोगों ने उस पानी को पिया, वुजू किया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद उस बच्ची को पकड़ के कहा बेटी तुमने मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूं, अब मैं तुमसे पूछता हूं तू कौन है? ए अल्लाह की बंदी, ये 10 साल की उम्र में ये करामत, ये फजीलत, ये रिफात, ये बुलंदी, ये तुझे कहां से हासिल हुई? ये कमाल तुझे कहां से मिला कि तूने कुएं में थूक दिया तो पानी उबल के ऊपर आ गया?
उसने कहा ये मेरा कमाल नहीं, ये सब कुछ बेकसरती सलात अलन नबील मुख्तार, मैं अपने प्यारे नबी पे कसरत के साथ दुरूद पढ़ती हूँ। ये दुरूद की बरकत है कि अल्लाह ताला ने कुएं का पानी ऊपर उठा दिया। क्या समझे? दीन तुम्हारा बहुत अच्छा है, यकीन पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें दीन पे कायम रखे, हमारे बच्चियों के ईमान की हिफाजत फरमाए। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह जब कभी भी दोबारा आना हुआ तो आप एक बच्चियों का मदरसा जरूर कायम करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। अरे कहिए तो सही, इंशाअल्लाह। रफीक़े मिल्लत से मोहब्बत है तो मिल्लत का काम कीजिए। हर इलाके में ऐसे मदारिस और ऐसे इदारे कायम कीजिए जिसमें बच्चियां तालीम हासिल करके अपने दीन को पहचाना, अपने ईमान को पहचाना। इसलिए इन्हीं चंद बातों पे अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं और मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं आखिर में दिल की गहराइयों से कि आपने हमारी बातों को समाअत किया। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए और इस खानकाह की तरफ से जो दीनी पैगाम आप तक पहुंचाए जाते हैं, आप खानकाह का साथ दें, रफीक मिल्लत का फैजान हासिल करें। सरकार मुफ्ती आजम का खलीफा होना यानी विलायत की सर्टिफिकेट होना। नहीं समझ में आई बात? जो सरकार मुफ्ती आजम का खलीफा है, समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपनी विलायत का हिस्सा अता कर दिया। बाकी बातों में चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, इतना यकीन रखो, इसलिए कि वली वली को पहचानता है। तुम धोखा खा सकते हो, वली की निगाहें धोखा नहीं खाती। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।